हेलो बिहार बोर्ड के प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 4 करने वाले हैं और इसके पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर एक बार ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 4 करने वाले हैं। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप लोग आज की क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ए नंबर है गुलाब राय, बी नंबर देगा शांति प्रिय द्विवेदी और सी नंबर देगा प्रताप नारायण मिश्र, डी नंबर देगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए नंबर है नाखून के, बी नंबर देगा चोर को, सी नंबर देगा डाकू को और डी नंबर देगा बदमाश को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्लज अपराधी द्विवेदी जी ने किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कामसूत्र किसकी रचना है। ए नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी नंबर देगा पतंजलि की और सी नंबर देगा वत्स्यायन की, डी नंबर देगा रामानुजाचार्य की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वत्स्यायन की। जो कामसूत्र रचना है किसकी रचना है? तो वत्स्यायन की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक का अर्थ होता है। ए नंबर साबुन, बी नंबर देगा मुहावरा और सी नंबर देगा दर्पण, डी नंबर देगा मोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोम हो जाएगा। ठीक है, जो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महाभारत क्या है। ए नंबर है उपन्यास, बी नंबर देगा कहानी, सी नंबर देगा शास्त्र और डी नंबर देगा पुराण। तो जो महाभारत है एक प्रकार क्या है? पुराण है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के लोगों बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ठीक है, ए नंबर है गौड़ देश, बी नंबर है कैक्य और सी नंबर देगा वाहिक, डी नंबर देगा गंधार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गौड़ देश क्या है? गौड़ देश जो है, जितने भी गौड़ देश के लोग होते हैं सब क्या करते हैं? बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ए नंबर है दाक्षिणात्य, बी नंबर देगा पर्वत्य और सी नंबर देगा मालवा, डी नंबर देगा मध्य देशीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाक्षिणात्य। ठीक है, ये जो होते हैं ये छोटे नाखून को क्या करते हैं? पसंद करते थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए नंबर है 1905 में, बी नंबर देगा 1907 में, सी नंबर देगा 1909 में और डी नंबर देगा 1911 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ए नंबर है समस्तीपुर बिहार, बी नंबर देगा बलिया बिहार और सी नंबर देगा बलिया उत्तर प्रदेश, डी नंबर देगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए नंबर है शेर, बी नंबर देगा बंदरिया और सी नंबर देगा भालू, डी नंबर देगा हाथी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदरिया। जो बंदरिया है ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए नंबर है महादेव को, बी नंबर देगा विष्णु को, सी नंबर देगा इंद्र को और डी नंबर देगा ब्रह्मा को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नख किसका प्रतीक है। ए नंबर है मानवता का, बी नंबर है पशुता का और सी नंबर है ए और बी दोनों का और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक होता है? तो वो होता है पशुता का। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है। ए नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी नंबर देगा मैक्स मुलर, सी नंबर देगा सुमित्रानंद पंत और डी नंबर देगा नलिन रोशन शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ए नंबर है पद्म भूषण, बी नंबर देगा अशोक चक्र और सी नंबर देगा विजय चक्र
डी न देगा ज्योतिषाचार्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिषाचार्य, ठीक है। जो हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं उनको हिंदी विश्वविद्यालय में कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ज्योतिषाचार्य दी गया था, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हजारीप्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? जो हजारीप्रसाद द्विवेदी है उनको कब मतलब पद्म भूषण का उपाधि दी गई थी, ठीक है। ए नंबर है 1953, बी नंबर देगा 1957, सी नंबर देगा 1959 और डी नंबर देगा 1961। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957 इसी में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? ए नंबर है दिनकर जी की, बी नंबर देगा सुमित्रानंद पंत की और सी नंबर देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी नंबर है थी गुणाकर मूले की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए नंबर है 1979 दिल्ली में, बी नंबर देगा 1984 अजमेर में या सी नंबर देगा 1989 उत्तर प्रदेश, डी नंबर देगा 1994 कानपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1979 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए नंबर है कामसूत्र में, बी नंबर है मेघदूत में और सी नंबर है महाभाष्य में और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है कामसूत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ए नंबर है मगध विश्वविद्यालय से, बी नंबर है लखनऊ विश्वविद्यालय, सी नंबर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी नंबर है काशी विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियाँ का संबंध मानव के किस अंग से है? ए नंबर है नख से, बी नंबर है मुख से और सी नंबर है नाक से और डी नंबर है आँख से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नख से, ठीक है। जितने भी दिया है चंद्रकार त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियाँ इस किस अंग से है? तो ये नाखून से है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अलकत्ता का अर्थ है। ए नंबर तेल, बी नंबर देगा आलता, सी नंबर देगा हल्दी और डी नंबर देगा साबुन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलता हो जाएगा, ठीक है। अलकत्ता का अर्थ क्या होता है? तो आलता होता है। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए नंबर था अशोक के फूल पर, बी नंबर देगा आलोक पर्व पर, सी नंबर देगा अनामदास का पोथा पर और डी नंबर देगा अल्पकथा पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था, ठीक है। ए नंबर है दांत, बी नंबर है नाखून, सी नंबर है पैर और डी नंबर है पत्थर और औजार। जो पत्थर के औजार थे हुए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आर्यों के पास था। ए नंबर है लोहे का अस्त्र, बी नंबर था घोड़े, सी नंबर था कच्ची मिट्टी का घर और डी नंबर इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था? तो इनमें से सभी थे, ठीक है। वो लोहे का अस्त्र भी था और घोड़े भी था और मिट्टी कच्ची का घर भी था, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ठीक है। ए नंबर है पतंजलि ने, बी नंबर कालिदास ने, सी नंबर है वत्स्यायन ने और डी नंबर है कबीर ने। तो ऐसे किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था, ठीक है। कालिदास ने बोलते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ये कौन बोलता है? तो कालिदास बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए नंबर बंदूक पर, बी नंबर दे लाठी पर, सी नंबर दे एटम बम पर और डी नंबर दे लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एटम बम पर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? तो ए नंबर दे महावीर स्वामी का, बी नंबर दे गौतम बुद्ध का, सी नंबर दे कालिदास का और डी नंबर दे वत्स्यायन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार हैं। ए नंबर है गुलाब राय, बी नंबर है शांतिप्रिय द्विवेदी, सी नंबर है प्रताप नारायण मिश्र और डी नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। पूछा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है क्या नहीं लिखे हैं। ए नंबर आलोचना, बी नंबर दिया है उपन्यास, सी नंबर दिया है कहानी और डी नंबर दिया है निबंध। तो क्या नहीं लिखे हैं, तो कहानी नहीं लिखे हैं, बाकी आलोचना किए हैं और उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए नंबर है अशोक के फूल, बी नंबर है माटी की मूर्तें और सी नंबर है बाणभट्ट की आत्मकथा, डी नंबर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माटी के मूर्ति के हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बाकी ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हिरोशिमा कहाँ है। ए नंबर है चीन में, बी नंबर देगा जर्मनी में, सी नंबर देगा नेपाल में और डी नंबर देगा जापान में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान में, ठीक है। जो हिरोशिमा है कहाँ है, तो जापान में है। 32 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ए नंबर है दक्षिणात्य, बी नंबर देगा पूर्वात्य और सी नंबर देगा मालव, डी नंबर देगा मध्य देशीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणात्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है। ए नंबर है ललित निबंध, बी नंबर भावनात्मक, सी नंबर विवेचनात्मक और डी नंबर विवरणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो एक ललित निबंध है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।